देखो, हर विलन का भी एक मैन विलन होता है और वो मैन विलन तब सामने आता है जब उसके चेले चपाटे उसके काम को ना कर पाए। अब ये लाइन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ ये आपको एंड तक समझ आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र आई और चली भी गई एंड जाते जाते ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गई है जो कि तुम्हें और मुझे दोनों को परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस मूवी का विलन कौन है। गुरुजी ने देव की कहानी जो शिवा को सुनाई है, क्या उसमें 1% भी सच्चाई है? क्या वाकई में वो देव करप्ट हो गया था जो अग्नि कवच ज्ञान अस्त्र का धारक है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूवी के मैन विलन के बारे में और साथ ही साथ देव गुरुजी ईशा की मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। जिस तरीके से रघु ने देव की आधी अधूरी कहानी शिवा को सुनाई है और अमृता का वापस मठ न जाना, ये सीधा सीधा इशारा करते हैं गुरुजी के ऊपर। वो जरूर ऐसा कुछ छुपा रहे हैं जो कि बहुत डार्क है। ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्रों का अस्त्र है और उसमें बहुत शक्ति है और उसके आगे सभी अस्त्र फीके हैं और ये बात सभी ब्रह्मांशों को मालूम है। और उसकी रक्षा देव से लेकर गुरु और मोहन भार्गव से लेकर अनीस तक कर रहे हैं और वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र की ताकत अगर गलत हाथों में पड़ गई तो वो उसकी पावर से क्या कर सकता है। अगर हम गुरुजी पर फोकस करें तो उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, लाइक उनके वाइफ के अलावा। मे भी हो सकता है रघु का कोई बेटा भी हो जो किसी ऐसे विलन की गिरफ्त में है जिसे ब्रह्मास्त्र चाहिए और उसे अच्छी तरीके से पता है कि वो ब्रह्मास्त्र को पाकर क्या कर सकता है और मजबूरी में आकर रघु को ब्रह्मास्त्र को उसे देना पड़ेगा ताकि वो अपने बेटे को छुड़ा सके। एंड वो विलन कौन हो सकता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। देखो, ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी है और ट्रिलॉजी वैसी भी बहुत बड़ी होती है और इस ट्रिलॉजी में मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड के मेंबर आपस में लड़ेंगे। ऋषि मुनियों ने जरूरी किसी चीज से बचने के लिए उस तपस्या को किया था जिससे उन्हें अस्त्र प्राप्त हुए थे। जरूर कोई ऐसी ताकत है जो कि विनाश की तैयारी कर रही है। देखो, ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी उतनी ही सही हो सकती है जितनी की गलत। देखो, रघु ने शिवा को 30 साल पुरानी कहानी सुनाई है जिसमें उसने बताया है कि देव ब्रह्मदेव बनना चाहता था और ब्रह्मदेव बनने के लिए उसने सारे ब्रह्मांड के मेंबर को हराकर ब्रह्मास्त्र को ले गया। मे भी हो सकता है देव की बजाय गुरुजी ने ये चीज की हो जिससे वो अपने बेटे को छुड़ा सके। और देव ये अच्छी तरीके से जानता था कि ब्रह्मास्त्र अगर उस विलन के हाथ में लग गया तो इससे वो ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। एंड गुरुजी ने देव को कन्विंस करने की कोशिश की होगी और वहीं जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो जाने अनजाने में अमृता को बीच में आना पड़ा और उसने ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। मे भी हो सकता है अमृता भी इस चीज के खिलाफ हो कि गुरुजी इस ब्रह्मास्त्र को उस विलन को दे एंड इसीलिए अमृता मठ न जाकर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को अपने साथ ले गई और गुरुजी ने गुस्से में आकर देव को उसी आइलैंड पर कैद कर दिया। एंड इन्हीं चीजों के बारे में जब इन बच्चों ने गुरुजी से पूछा था तो गुरुजी ने इस सच्चाई को बताने की बजाय इस बात से मुकर गए। मुझे लगता है कि शिवा की माँ को शिवा ने नहीं बल्कि गुरुजी ने मारा है, क्योंकि गुरुजी के पास आपने एक लाइटर देखा होगा, हो सकता है ये कोई अस्त्र हो। एंड जब गुरुजी को अमृता का पता लगा हो तो गुरुजी यानी रघु ब्रह्मास्त्र के उस तीसरे टुकड़े को लेने के लिए अमृता के यहाँ गया और जब अमृता ने इस चीज के लिए मना कर दिया रघु ने उसी लाइटर से उसे वहाँ पर भस्म कर दिया। जैसे ही दिन बीतते गए तो रघु ने ब्रह्मास्त्र के उन 2 टुकड़ों को मोहन भार्गव और अनीश को दे दिए ताकि वो उन पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके कोई तो तरीका निकाल सके। एंड फिर यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है ईशा को लेकर। अब मे बी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ईशा को गुरुजी ने ही भेजा हो शिवा को फाइंड करने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरुजी के मठ में जो बच्चे रहते हैं उनने भी वही सेम रिंग और सेम कड़े पहन रखे हैं जो कि ईशा ने पहने हैं। तो मे भी हो सकता है ईशा गुरुजी की बेटी हो और ईशा के पास भी कोई अस्त्र हो जिससे उसे चोट नहीं लगती। और इस चीज का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, जब ईशा इतनी ऊंची छत से नीचे गिरी थी तो उसे कुछ नहीं हुआ था और वो जल भी गई थी तो उसके घाव जल्दी जल्दी भर रहे थे। एंड इस चीज का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। एंड जब शिवा इन चीजों के बारे में गहराई से सोचने लगा तो गुरुजी ने आकर उसको भ्रमित कर दिया। दैट्स इट। आप मानो या ना मानो, ईशा गुरुजी के साथ ही मिली हुई है। देखो, अब मुझे ही लगता है इन सब में देव ही करप्ट है। शायद आप भूल रहे हैं देव के पास ज्ञान अस्त्र भी है और ज्ञान अस्त्र कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्ञानी बनाता होगा और उसकी बुद्धि इतनी तो खराब नहीं हुई होगी कि वह ब्रह्मास्त्र का यूज करके ब्रह्मांड को ही तबाह कर दे। यहाँ तक कि गुरुजी ने ये तक नहीं बताया कि किसने देव को वहाँ पर कैद किया, क्योंकि अमृता के पास तो जल अस्त्र था, फिर वो देव के पास कैसे पहुँचा। ये सारे क्वेश्चन अभी भी दबे हुए हैं और गुरुजी ने अभी तक इनके जवाब नहीं दिए हैं। अब चलो, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं उस मैन विलन के बारे में। आपने ये वाली पोस्ट तो जरूर देखी होगी जो कि करण जौहर ने डाली थी, जिसमें ब्रह्मास्त्र की मैन कास्ट है। ईशा को हमने देख लिया, मोहन भार्गव को हमने देख लिया, अमृता को भी हमने देख लिया और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि देव कौन है। अब बचता है सिर्फ एक ही बंदा, आमिर खान। हो सकता है आमिर खान को एज ए बैड एस विलन कास्ट किया हो जो कि तैयारी कर रहा है अर्थ पर राज करने की।
जिसे ब्रह्मास्त्र चाहिए अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, ताकि वो ब्रह्मांड पर राज कर सके। और जब उसे पता चला हो कि ब्रह्मास्त्र से वो ब्रह्मांड पर राज कर सकता है, तो उसने गुरुजी को टारगेट किया। हो सकता है यहाँ पर गुरुजी की बेटी वाली थ्योरी भी सही बैठ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है उसकी सीधी सीधी डील हुई है गुरुजी से। यार देव को ऐसे विलन दिखाना मुझे नहीं लगता सही होगा। ये थ्योरी मुझे काफी हद तक इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि इस थ्योरी में कोई थर्ड पार्टी विलन ही इन सब की बैंड बजाएगा, जैसा कि अवेंजर्स में हुआ था। थैनोस एक मेन विलन था और उसके नीचे बहुत सारे विलन। अब मूवी के लास्ट में हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र की पावर को शिवा ने अब्सॉर्ब कर लिया है। ब्रह्मास्त्र की शक्ति उसके अंदर है। अब हो सकता है अग्नि से भी बढ़कर उसके अंदर कोई पावर आ चुकी हो, जिसे वो धीरे धीरे एक्टिवेट करेगा। और देव भी अब आजाद हो चुका है। अब वो तो सुपर एंट्री मारेगा ही, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 देव में चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं। हो सकता है पार्ट 2 इन्हीं सब में उलझा रहे, लेकिन भाई विलेन तो आएगा। कैसी लगी आपको ये थ्योरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इसकी हिडन डिटेल की वीडियो भी आने वाली है, उस पर भी मैंने 30% काम कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मूवीज की हिडन डिटेल्स भी बताता हूँ, जो कि नॉर्मल स्पीड में आप मिस कर देते हैं। और ऊपर आई बटन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आपको उसमें मूवीज की हिडन डिटेल्स की वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई भी कैसा भी सवाल हो तो मुझे पर्सनली इंस्टा पर मिल सकते हो। एज ऑलवेज आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रह्मास्त्र की दूसरी वीडियो के साथ।